जय हिंद साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ यूज अ वर्ब का क्लास थर्ड। इस क्लास में हम सीखेंगे कि बाज और वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं। बाज और वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं, तो बाज और वर्ब का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में जब किया जाता है जब पास्ट टेंस में कोई मैन वर्ब ना दी हो, तो हम बाज और वर्ब का यूज पास्ट टेंस में एज ए मैन वर्ब करते हैं, एक मुख्य क्रिया की तरह करते हैं। वर्ब का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे राम एक खिलाड़ी था। इस सेंटेंस में कोई मैन वर्ब नहीं है, तो जिन पास्ट के टेंसों में मैन वर्ब ना दी हो, उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बाज और वर्ब का यूज एक मैन वर्ब की तरह किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैन वर्ब की तरह यहां पर किसको यूज करेंगे, बाज और वर्ब को। बाज और वर्ब को एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। जो बाज होता है वो किसके साथ यूज किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ही, सी, इट, नेम और आई, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ हम जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ हम बाज का यूज करते हैं। जैसे ही, सी, इट किसी का नेम हो या आई है, आई सिंपल पास्ट में आई के साथ हम हमेशा बाज लगाते हैं। तो बाज का यूज कहाँ करते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम बाज का यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने मैन वर्ब इसलिए लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं दी है, तो हम बाज और वर्ब का यूज मैन वर्ब की तरह करेंगे। जैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर मैन वर्ब राम के अकॉर्डिंग बाज हो जाएगा, राम बाज अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी था। तो यहाँ पर जो बाज यूज किया गया है वो एक मैन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ना कि एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ना हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो जितने भी पास्ट टेंस होते हैं जिसमें मैन वर्ब ना दी हो, तो उसमें बाज और वर्ब का यूज एक मैन वर्ब की तरह किया जाता है। एक और एग्जाम्पल से आगे सीख, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, जैसे बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आई। आई के साथ वर्ब का यूज केवल पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, सिंपल पास्ट में आई के साथ बाज ही लगाते हैं। तो एक पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, तो ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम ट्रांसलेट जब करते हैं तो इस टेंस में भी बाज और वर्ब का यूज होता है, लेकिन किस तरह से होता है वो हमें समझना है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, इस तरह से सेंटेंस को, और भी सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाज या वर्ब लगती है। मैं बता चुका हूं कि बाज जो लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम बाज का यूज कर सकते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, सिंपल पास्ट में इनके साथ हम बाज लगाते हैं। प्लूरल के साथ वर्ब लगता है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे राम लिखा है यहाँ पर, राम एक सब्जेक्ट है, तो राम को हम सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, राम सिंगुलर है इसलिए बाज लगेगा, राम बाज मैन वर्ब रीडिंग द बुक, राम बाज रीडिंग द बुक। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि बाज और वर्ब का यूज दो तरह से किया जा सकता है। एक पास्ट टेंस में जब करते हैं जब उसमें मैन वर्ब ना दी हो। जब पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो और उसमें मैन वर्ब ना दी हो, तो बाज और वर्ब का यूज एक मैन वर्ब की तरह कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, राम एक खिलाड़ी था, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो राम लिख देंगे। अब इसमें मैन वर्ब है ही नहीं, यहाँ था लिखा है, तो मैन वर्ब की तरह यहाँ पर बाज या वर्ब का यूज किया जा सकता है। बाज या वर्ब का यूज हमें यहाँ पर मैन वर्ब की तरह करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम बाज लगाएंगे। तो राम बाज अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाज और वर्ब का यूज कहाँ सकते हैं। बाज और वर्ब का यूज पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बाज और वर्ब का यूज पास्ट टेंस में, नेगेटिव
इंट्रोगेटिव और पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि बाज और वर्ब का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसे कोई पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें बाज और वर्ब का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसे सीता एक डॉक्टर नहीं थी, तो इसमें मैन वर्ब नहीं है, तो जिन सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होती है उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि बाज और वर्ब का यूज यहाँ पर एक मैन वर्ब की तरह किया जाता है। तो अगर हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बाज वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता, वाज या वर्ब में से सिंगुलर है सीता तो बाज लगेगा, सीता वाज, फिर नॉट है, नॉट लिखेंगे, आ डॉक्टर। तो इस तरह से हमने सीखा कि सीता एक डॉक्टर नहीं थी। तो इसमें हमने बाज और वर्ब का यूज सीखना है कि बाज और वर्ब कहाँ लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा सीता, फिर वाज या वर्ब में से हम सेलेक्ट करते हैं एक, तो बाज हो गया सिंगुलर के लिए, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ डॉक्टर। तो सीता वाज नॉट अ डॉक्टर। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या सीता एक डॉक्टर थी, तो इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, या सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। तो जो क्या वाला फर्स्ट टाइप है इसको समझ लेते हैं। क्या सीता एक डॉक्टर थी, देखिए इस सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं है लेकिन ये पास्ट का है, तो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, बाज या वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। क्योंकि इसमें मैन वर्ब नहीं है तो क्या क्या अंग्रेजी जो है हम यहाँ पर बाज या वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर सीता के साथ सिंगुलर है तो बाज लगेगा, फिर वाज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज सीता, वाज सीता आ डॉक्टर, वाज सीता आ डॉक्टर। तो पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें मैन वर्ब नहीं होगी उनको हम बाज और वर्ब का यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस में बाज और वर्ब का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से करते हैं वो समझ लेते हैं। ये सीता गीत नहीं गा रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस का एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाज और वर्ब लगती है, बाज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ, मैं बता चुका हूँ ये आपको। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे बाज, फिर नॉट लिखेंगे, सीता वाज सीता गीत नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट, फिर मैन वर्ब लिखेंगे सिंगिंग द सॉन्ग, सीता वाज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम बाज और वर्ब का यूज करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, क्या सीता गीत गा रही थी। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं शुरू में। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी बाज और वर्ब का यूज किया जा रहा है वहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे सीता के अकॉर्डिंग, तो बाज आ जाएगा, तो बाज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, वाज सीता, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गा रही थी तो गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगी, तो सिंगिंग, वाज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, रुक जाना जी। तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अभी हमने सीखा कि वाज और वर्ब का यूज किस तरह से करते हैं। तो नेगेटिव में एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कोई भी पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा जिसमें मैन वर्ब ना दी हो तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंटरोगेटिव को भी इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव को इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंटरोगेटिव के सेंटेंस को इस वाले स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव का टाइप 2। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है जैसे समझ लेते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, क्या से स्टार्ट होता है मैं पहले बता चुका हूँ, और एक वह होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया होता है, जैसे इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया है। तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, फिर वाज या वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क साइन लिखेंगे। तो जितने भी सेंटेंस इस टाइप के होंगे हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, कहाँ कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, फिर उसके बाद वाज या वर्ब लगाते हैं। तो मोहन सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वेयर वाज मोहन, मोहन कहाँ था, वेयर वाज मोहन, मोहन कहाँ था। तो इसको ट्रांसलेट कर लिया, मोहन क्या पढ़ रहा था, मोहन क्या पढ़ रहा था। इसको ट्रांसलेट करने के लिए
यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाट, फिर एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाज या वर्ब में से एक लगाते हैं, तो मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बाज, तो व्हाट वाज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर रीडिंग मैन वर्ब। तो यहाँ तक कोई डाउट होगा। फिर से हम लेते हैं मोहन क्या पढ़ रहा था, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाट, फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाज या वर्ब में से मोहन अकेला है तो बाद लगेगा, फिर मोहन रीडिंग, व्हाट वाज मोहन रीडिंग, मोहन क्या पढ़ रहा था। तो इस तरह से हमने सीखा कि पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस में बाज और वर्ब का यूज किस तरह से किया जाता है। अब हम सीखेंगे बाज और वर्ब का यूज इन्फिनेटिव, देयर, इट और पैसिव वॉइस में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।